कलाम पाक में से हम देखेंगे मुकाशफा की किताब में से मुकद्दस यूहन्ना का मुकाशफा उसका दूसरा बाब है। और मैं चाहूँगा भाई प्रवेश तिलावत करने की। दूसरा बाब है, सबने निकाल ली है और उसकी 7वीं और 8वीं आयतें तक साथ में तिलावत करेंगे और 8वीं आयत पर हम देखते के जिंदा पाक में हम पढ़ते हैं तो यूं लिखा है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बस बरकत हो। आमीन। चंद आयात और भी तिलावत करेंगे और आप रेडी हैं, जिसको जल्दी में जरूर पढ़ सकते हैं। हमारे शुक्रिया तशरीफ रखें। हालेलुया। सब खुश हैं? कोई नहीं भी खुश होता फिर भी चर्चा आ गया। कभी कभार हम नहीं भी खुश होते, दिल हमारा असुरता होता है, लेकिन हम खुदा की हज़ूरी में मौजूद होते हैं। इसकी वजह से पूछना, सारे खुश? सब खुश है? कोई परेशान भी बैठा है? हो भी सकता है कोई, लेकिन खुदा जो है हमें ताज़गी देता है। बड़ी खूबसूरती से मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के पास बयान करते जो उसको रोया में मिले, पतमस के जजीरे में, जब वो शख्स कैद में था। और ऐसी कैद दो इम्तिहान के दौर में, जहाँ अंधेरा होता था और दूसरा कोई शख्स नहीं होता था, अकेले अकेले रखा जाता उस शख्स को। उसको सजा, फिर सजा इस बात की थी कि ये शख्स अंजील की मुनादी करता है। किस बात की सजा थी? ये शख्स अंजील की मुनादी करता है। और बादशाह ने कहा, रूमी बादशाह ने, दो इम्तिहान बादशाह ने, कि तू इसको छोड़ दे वरना तुझे जलावतन कर दिया जाएगा, सजा मिलेगी। और इसने कहा, मैं खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी करना नहीं छोड़ सकता। और फिर इसको जलावतन किया गया, पतमस के जजीरे में रखा गया। और वहाँ खुदा ने इसको कलाम, कई दफ़ा खुदा हमें इसलिए मुश्किल में से गुजारता है ताकि हम खुदा से कुछ हासिल करें। गहरी बातें करें, अच्छा बड़ी मुश्किल आ गई, पता नहीं क्यों आ गई, चलन तो खुदा ने ही डया सा, मुश्किल क्यों आ गई। खुदा हमें कोई नई बातें सिखाना चाहता है, खुदा हमें किसी नए दूसरे रलन में लेके जाना चाहता है। और इस शख्स को खुदा ने विजन दिया और सारी बातें जो आने वाले वक्त में होने वाली थी, जो बाबरकत थी और जो तरबीती बातें थी, जो फ्यूचर की खुशखबरी थी और गैर ईमानदारों के लिए एक अलार्मिंग चीज़ थी, और इस शख्स पर खुदा ने ज़ाहिर की। और 7 कलीसियाओं को मुखातब करते हुए यीशु मसीह कहते हैं, और ये हम कई बार सुन चुके हैं, और 7 का अदद मुकाशफा किताब में बहुत ज़्यादा दफ़ा आया है। और 7 का अदद हमने कई बार सुना है, ये कंप्लीटनेस का अदद है, कामलियत का है, मुकम्मल होने का है। और खुदा ने कितने दिनों में आसमान और ज़मीन बनाया? 6 दिन में। और 7वें दिन क्या किया? खुदा ने आराम किया। खुदा की किताब में लिखा है। फिर 7 जो है खुदा की 7 रूहों के बारे में भी मुकाशफा किताब में जिक्र है। 7 नरसिंगों के बारे में मुकाशफा किताब में जिक्र है। 7 जलाधानों के बारे में, 7 फरिश्तों का भी जिक्र किया गया, 7 अफ़ात का भी जिक्र किया, 7 बादशाहियों का भी जिक्र किया गया, 7 अदवार का जिक्र किया गया दानियल की किताब में। और इस तरह 7 का अदद बहुत दफ़ा खुसूसी तौर पर मुकाशफा किताब में
بہت زیادہ استعمال کیا گیا، جس کا مطلب خدا ایک بات کو بار بار کرتا ہے تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور یسوع مسیح کلیسیاؤں سے مخاطب، کسی غیر ایماندار شخص سے مخاطب نہیں، ایمانداروں سے مخاطب ہے. اور کبھی کبھی پادری صاحب نے کلام لا کے سنایا، خدا یسوع مسیح کلیسیاؤں سے ایماندار سے مخاطب، تو ان کو کہہ رہا ہے، کسی اور کو نہیں سنا رہا. ان کو کہہ رہا ہے تم نے پہلے سے محبت کو کیا کر دیا ہے، لا کے سناتا ہے کہ نہیں، لا کے خدا سناتا ہے. ان کو کہہ رہا ہے مخاطب کرتے ہوئے، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام نہیں کیا، مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، تجھے یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرے گا تو تیرے لیے یہ پرابلم ہوگی. اس لیے مخاطب ہوتے ہوئے یسوع مسیح عیسوس کے ایمانداروں کو خط لکھتے مخاطب ہوتے کہتے، جس کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سننے کی ضرورت ہے. کیا یسوع مسیح کہنے جا رہا ہے؟ آج ہمیں اپنے کان کھول کر سننے کی ضرورت ہے. آج خدا ہم سے کیا کہنے والا ہے. اور یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی اور یہ سننے کی ضرورت ہے آج ہمارے لیے بھی ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے کھانے کو کیا دوں گا، پھل دوں گا. ساتوں کلیسیاؤں کو یسوع مسیح نے یہی آخر میں الارمنگ پیغام دیا، تقیدی پیغام دیا، تربیتی پیغام دیا. جو غالب آئے میں اس سے بلیس کروں گا. لکھا ہر ایک کلیسیا کو فرق فرق بلیسنگ ہے اور فرق فرق ان کو بتایا گیا ہے. اور یہاں خدا یسوع مسیح جو غالب آئے میں اسے اس درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں کھانے کو کیا دوں گا، پھل دوں گا. کون سا درخت ہو سکتا ہے خدا کے فردوس میں؟ کون سا ہو سکتا ہے؟ زندگی کا درخت. اس لیے غالب آنا، فردوس میں جانے کے لیے اور وہاں جا کر اس پھل کو کھانے کے لیے غالب آنا ضروری ہے. مکاشفہ کتاب 22 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا کیا پائیں گے، اختیار پائیں گے. اور ان دروازوں سے جو شہر میں ہیں، ان دروازوں سے جو خدا کے فردوس میں ہیں، شہر میں کیا ہوں گے، داخل ہوں گے. جو ہر روز اپنے جامے دھوتے ہیں، ہر روز غالب آتے ہیں. اور غالب آنا اس لیے ضروری ہے کہ کسی کے ساتھ ہمارا مقابلہ، ورنہ حالات بہتر ہو پھر کیا ہو سکتا. غالب آنے کی ضرورت ہے، جنگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر حالات بالکل ٹھیک ہوں غالب آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حالات بالکل بیلنس ہیں پھر ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ریڈی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، غالب آنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، غالب آنے کے لیے زور چاہیے اور مضبوطی چاہیے اور دشمن سے زیادہ پاور اور طاقت اور اسٹریٹجیز چاہیے تاکہ ہم اس پر غالب آ سکیں. اس لیے غالب آنے کے لیے زور چاہیے اور میں کہوں گا ہوش چاہیے اور دلچسپی چاہیے اور غالب آنے کے لیے ہمارے پاس تدابیر، غالب آنے کے لیے ہم ریڈی. ورنہ مغلوب ہونے کے بعد یہ چیز ہمیں کبھی نہیں ملے گی. پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کتاب میں یہ بات اور آج کی آخری بات تک یہی لکھا ہے، جو غالب آئے اس کو بلیس کروں گا. پیدائش کی کتاب اور اس کے 4 باب میں بڑی خوبصورتی سے لکھا، جب قائن اور ہابیل نے قربانیاں پیش کی اور لکھا ہے قائن کی قربانی خدا کو ناپسند آئی، اس کا منہ بگڑ گیا اور خدا نے اس کو کہا تیرا منہ کیوں، اگر تو بھلا کرے تو کیا اچھا نہیں ہوگا؟ تو غالب آ. کیوں غالب آ؟ کیوں غالب آ؟ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، اس پر کیا آنا ہے، غالب آ. ورنہ تیری بلیسنگ جاتی رہے گی، تیری پوزیشن جاتی رہے گی، تیرا
मुकाम जाता रहेगा, तेरी इज्जत जाती रहेगी अगर तू गालिब ना आएगा। बड़े खूबसूरती और सफाई से खुदा से मुखातब होते कहता है, गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है, तू उस पर गालिब आ, तेरा मुश्ताक है, तुझे बड़ा पसंद करता है। मुश्ताक का मतलब क्या होता है? पसंद करना, इश्तियाक होना, शौक होना किसी चीज का। और गुनाह को बड़ा शौक है, गुनाह ईमानदार शख्स को बड़ा पसंद करता है। इसलिए शुरू में ही खुदा ने काइन से कहा, गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, तो गालिब आ। गालिब आने के लिए हमें जोर की जरूरत है, गालिब आने के लिए हमें होश की जरूरत है, गालिब आने के लिए हमें तदाबीर की जरूरत है, गालिब आने के लिए हमें एक्टिव रहने की जरूरत है, गालिब आने के लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, गालिब आने के लिए हमारे सामने गोल होना चाहिए और गालिब आने के लिए दुश्मन मौजूद होगा। इस चीज पर गालिब आना। तो नंबर 1 खुदा ने कहा गुनाह के दरवाजे पर क्या है? दबका बैठा, उस पर क्या? गालिब। कितने बैठा हुआ है? बिल्कुल साढ़े करीब, और उस पर गालिब आने की जरूरत है। और पहले शख्स को खुदा ने कहा तू गालिब आ। मुकद्दस अब्राहम से खुदा ने कहा मेरे हुजूर चल और क्या कर? कामिल हो, यानी गालिब आता जा, बढ़ता जा। आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावटें हमें दरपेश होंगी, गोल को अचीव करने में जो भी रुकावटें दरपेश होंगी, उनको हमने रास्ते में से हटाते जाना है। और रास्ते में हटाने के लिए हमें जोर चाहिए और गलबा चाहिए। हर एक रुकावट को जो खुदा की हजूरी में आगे बढ़ने में, उसकी पहचान में आगे बढ़ने में, उसके साथ चलने में जो भी चीज आपके सामने आएगी उसको हटाते जाएंगे, रिमूव करते चले जाएंगे, ताकि आप खुदा तक पहुंचे और उस पर गालिब आने के लिए आपको सोच जाए। इसकी पहली बात काइन से खुदा ने कही, एक रुकावट है तेरे सामने जो मेरे रिलेशन को तेरे साथ क्या कर देगी? खराब कर देगी। उस पर क्या? आ गालिब। अगर तू गालिब ना आएगा, पढ़ लेंगे ये बड़ी खूबसूरती से लिखा दास की किताब, उसका 4था बाब, उसकी 2री आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए हमें यीशु मसीह आज भी कह रहा है, गालिब आ, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा होया, अपने मुंह की कार सही कर। हमें अपने गुस्से पर गालिब आने की जरूरत है। मिल गया किसी को? 3री आयत से पढ़ेंगे। लिखे, चंद रोज के बाद यूं हुआ कान अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के पास से लाया, और हाबल भी अपनी भेड़ बकरी कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह क्या हुआ? हमें हमारे चेहरे से पता चलता है हम हमारे अंदर क्या है। चेहरा बता रहा होता है, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है हमें। खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ? तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? मुझे पसंद आएगा अगर तू भला। जिसका मतलब वो गुनाह करने वाला था, खुदा उसको मना कर रहा है, तंबीह कर रहा है और खुदा उसको रोक रहा है। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल? तू मुझे बड़ा पसंद होगा। और अगर तू भला ना करे तो तू मकबूल ना होगा। तो गुनाह तेरे दरवाजे पर बैठ दबका, तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर क्या? आ गालिब। गुस्सा बड़ा, गुस्सा क्या कर देता है हमें? किस तरफ लीड करता है हमें? अगर तू खा जाकर किस तरफ लीड करता है? गुनाह की तरफ लीड करता। वो अपने भाई को कत्ल करने वाला था, गुनाह करने वाला था। इसी खत में लिखा, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो।
کیونکہ یہ ہمیں خدا سے ہمارے ریلیشن کو خراب کر دے گا. اس لیے قائن سے مخاطب ہوتے ہوئے خدا نے کہا تو غالب آ, تجھے بڑا غصہ تیرے منہ سے نظر آ رہا ہے, اس کو ریموو کر, ختم کر, صلح کر اپنے بھائی سے, ورنہ یہ تجھے مجھ سے دور لے جائے گا. اور اس کو سمجھ نہیں آئی, اس نے مانا ہی نہیں, اس کو کلام کی سمجھ نہیں آئی یا خدا کے کہنے کا اس نے اثر نہیں کیا, اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور پھر لکھا ہے خدا نے اس کو کہا تو زمین کے سبب سے کیا ہے, زمین کے سبب سے تو کیا ہے, لعنت. زمین تیرے سبب سے, تھینک یو, زمین تیرے سبب سے کیا ہے, لعنت. جب خدا کی نہیں سنیں گے تو ہمارے سبب سے اس ایریا میں, اس گھر میں, اس جگہ پہ کیا ہوگی, بے برکتی. لعنت کا مطلب بے برکتی, بلیسنگ سٹاپ ہوتی ہمارے سبب سے. خدا نے کہا تو نے بات ہی نہیں مانی, میں نے تجھے کہا تھا اپنے آپ کو چینج کر, غالبا. اس لیے کئی خاندانوں میں, کئی کلیسیاؤں میں, کئی سوسائٹیز میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو خدا کی نہیں سنتا, جو چینج نہیں کرتا اپنے آپ کو, اس کے سبب سے بلیسنگ سٹاپ ہوتی. اس لیے ہمیں خدا کی آواز کو سن کر, اور جو خدا کہتا ہے اس پر غالب آنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے گول کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے, اور جو بھی رکاوٹ آئے گی اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے میرے سبب سے گروتھ کیوں نہیں. اس کی پہلی کلیسیا سے خدا نے یسوع نے کہا جو غالب آئے اس کو اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے, کھانے کو کیا دوں گا, پھل دوں گا. بڑا خوبصورت پھل ہے. لیکن جب غالب آئیں گے, زوراور شخص چینتا ہے. یسوع مسیح نے کہا متی کی جیل میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے آج تک آسمان کی بادشاہی میں کیا ہوتا آ رہا ہے, زور ہوتا آ رہا ہے, اور زور آور اسے چھینتا, زوراور چھینتا. جو غالب آئے گا, جو اس کو کنٹرول کرے گا, جو غلبہ حاصل کرے گا, جو مغلوب شخص ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے خدا ایماندار سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں غالب. تو غالب نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. مقدس پترس رسول سے متی کی جس کے 16 باب کی 16ویں آیت میں خدا متی رسول سے مخاطب ہوتے پہلے سے سوال کرتا ہے یسوع مسیح شاگردوں سے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا تجھے کوئی ایلیا کہتا ہے, کوئی نبی کہتا ہے, کوئی نبیوں میں سے کوئی اور کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. یسوع نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو. مقدس پترس رسول نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اقرار کیا اس نے, اور یسوع نے کہا یہ تم نے بات نہیں, بلکہ یہ خدا سے تجھے ملی ہے اور تم نے کہی ہے, اس لیے میں تمہیں کیا دیتا ہوں, اختیار دیتا ہوں. عالم ارواح کے دروازے تجھ پر غالب نہیں آئیں گے بلکہ تو غالب آئے. یسوع کے کہنے کا مطلب میں نے تجھے اختیار دیا, تو غالب آ. عالم ارواح کے دروازوں پر غالب آ, ابلیس کے منصوبوں پر غالب آ. میں نے تمہیں اختیار دیا ہے اور تو جو کچھ چاہے گا کر سکے گا, لیکن غلبہ پانے کی ضرورت ہے. غلبہ نہیں پائیں گے, غلبہ پانے کے لیے نہیں اپنے آپ کو تیار کریں گے, کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے. مقدس پالوس رسول کرنجی کے دوسرے خط میں 10ویں باب میں کہتا ہے میں ہر اس چیز کو اور تصورات کو اور خیالات کو جو خدا کی شان کے پہچان کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں قید کر کے مسیح کے کیا کر دیتا ہوں, تابع. کن کو, نمبر 2, کن کو قید کرنا, کن پر غالب آنا ہے, خیالات پر, تصورات پر, اور ایسے تصورات جو خدا کی شان کے خلاف, ہر اس چیز پر جو آپ کو یسوع مسیح کی پہچان میں آگے بڑھنے میں روکتی ہے, اس پر غالب آنا. کون کون سی چیزیں روک سکتی ہیں بلا,
मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है रोमियो का अपने 8 बाब की 35 आयत में, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से, नीचे एक बड़ी लंबी लिस्ट लिखी हुई है, तंग दस्ती, गुर्बत, इस्तकबाल की चीजें, बुलंदी, पस्ती, जुल्म, तलवार, नंगापन और चीजें लिखी हुई हैं। कहता है ये सारी चीजें, इन सब पर मैं गालिब आऊंगा और कोई चीज मुझे यीशु मसीह की पहचान से रोक नहीं सकती। सानू कौन रोक सकता वाला? हाँ इस वक्त सानू बिल भी रोक सकते, बिल बड़ा आ गया छुट्टी कर दे फिर क्यों हो जाएगा? ये जनरल बात है, ये आम सी बात लगती है, लेकिन ये रुकावट है खुदा की हसूरी में जाने से। ये खुदा के साथ चलने में रुकावट, इस पर गालिब आने की हमें जरूरत है। हर तसव्वुरात को और ख्यालात को जो खुदा की शान के खिलाफ सर उठाए हुए हैं और उनको कैद करके मसीह के ताबे कर देते हैं। ये है पौलुस रसूल का क्लेम। असी किन्हों ताबे कर सकते? यीशु मसीह का फिक्रमंद होकर ये ना कहो क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। मत्ती की इंजील छठे बाब की 31 आयत में, इन सब चीजों की तलाश में कौन रहता है? गैर कौमें तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम किन चीजों के मोहताज हो। इन सारी फिक्रों पर गालिब आओ, वो पहले से जानता है, मुहैया करेगा तुझे। सबसे पहले आसमान की बादशाही, उसकी रास्तबाजी तलाश करो, ये सारी चीजें तुझे क्या हो जाएंगी? ये मिल जाएगी। इनाम में लिखा हुआ ये मिल जाएंगी। लेकिन गालिब किस पे आना है? जो काम गैर कौमें करती हैं, जो फिक्रे गैर कौमें करती हैं, जिससे गैर कौमें मगलूब हैं, उन पर आपने गालिब आना है। वो चीजें भी मिलेंगी, गालिब भी आना है। असी ने हालात ही बड़े टाइट ने, आई अंडरस्टैंड, मुझे भी पता हालात कैसे होते हैं, लेकिन कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कहता है? कभी कभी कहना कलाम दे भी आंदा पर हम हालात होते हैं। अकल ना चलो ते रूह ना चलो। पौलुस रसूल यीशु मसीह के साथ चलने के लिए वहां नहीं कह रहा कल चलो, वो बात कर रहा कलीसिया में दुआ करने की, कामों की बात नहीं कर रहा था। इसलिए हमें गालिब आना उस हर चीज को, उस हर ख्याल को जो यीशु मसीह की पहचान में, उसके साथ हमारे रिलेशन को कमजोर करने में रुकावट होता है, सामने आता है, उस पर गालिब आएंगे। हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यीशु मसीह के साथ हमारा रिलेशन क्लोज होता चला जाएगा। याकूब के खत में लिखा 3 बाब में, तुम खुदा के नजदीक जाओ, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। नहीं जाएंगे तो खुदा आएगा? तो फिर खुदा नहीं आएगा, किस बाबर इकट्ठा है? इसलिए ऐसे तसव्वुर पर, ऐसे ख्याल पर हमें गालिब आने की जरूरत है। और उन सारी फिक्रों पर लूका के इंजील उसके 21 बाब की 34 आयत में लिखा, यीशु मसीह शागिर्दों से मुखातिब होते कहते हैं कि खबरदार, तुम्हारे दिल क्या हो? नशाबाजी से और खुमार से सुस्त ना पड़ जाए और जिंदगी की फिक्रों से सुस्त ना पड़ जाए, और वो दिन तुम्हारे ऊपर नागहान आ पड़ेगा। अगर तुम इन चीजों पर गालिब नहीं आओगे, एक दिन ऐसा नागहान आएगा जो आफत की माने, उसको फिर फेस करना। इसलिए पहले से यीशु मसीह का खबरदार, दिल की खुमारी और नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रें तुम्हें सुस्त ना कर दे। इनको रिमूव करते चले जाएं अपने सामने से, इनको हटाते चले जाएं। हटाएगा कौन? जो जोरावर होगा। और जोर कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा जोर? जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन पाक रूह हमारी क्या करता है? कमजोरी में मदद करता है। और वो मुकद्दसों के लिए आहें बार बार का क्या करता है? जिनका बयान नहीं किया जा सकता। हमें हेल्प की जरूरत है, और हेल्प भी खुदावन से मिलेगी। रहनुमाई की जरूरत है, रहनुमाई खुदा से मिलेगी। 32 नंबर ज़बूर में खुदा बनी इसराइल से मुखातिब होते कहता है कि जिस राह पर तुझे चलना है, तुम्हें क्या करूंगा?
तालीम दूंगा, मुझसे सलाह ले और मैं तुम्हें तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चला तुझे बताऊंगा। और सलाह लेने के लिए हमें अपने खुदा के पास आने की जरूरत है। यकूब के खात में लिखा हुआ, जिसके पास हिकमत कमियों किससे मांगे? खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए फ्याजी से बख्श देता है। हमें अपने खुदा के पास आने की जरूरत, ताकि हमें हिकमत और दनाई और जोर मिले। जोरावर सीनेगा, गालिब आने के लिए हमें जोर की जरूरत है। और यीशु मसीह ने हमें कहा है, जो गालिब आएगा उसको जिंदगी के दरख्त में से, जो खुदा के फिरदौस में है, खाने के लिए क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? फल रहे थे, खुश हो जाओ, खूबसूरत फल मिलेगा। सॉरी, आदम और हवा को खुदा ने बागी अदन में रखा और कहा, दरख्त के सारे अदन के सारे दरख्तों का फल तुम क्या कर सकते हो? बाग के सारे दरख्तों का फल तुम्हारे लिए है। और बड़े खुश हो गए सारे फल किधर वास्ते ने? हर एक ब्लेसिंग ईमानदार शख्स के लिए मौजूद, लेकिन कंडीशन क्या है? उसको गालिब आने की जरूरत है। और मैं बताऊं किस किस पर गालिब आना, आपको पता है किन किन चीज़ों पर हमें गालिब आने की जरूरत है। और फिर स्मुरना की कलीसिया का खत लिखते हुए मुखातब होते यीशु मसीह कहते हैं, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। जो गालिब आए, हमें गलबा पाने की जरूरत है ताकि दूसरी मौत से नुकसान ना पाए। दूसरी मौत कौन सी है? वहां रोना और दांतों का पीसना है। हाले तो रोना काटे, मुश्किल हालात है, बंदा बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा होता है, और घर की ज़रूरियात हैं, मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये हमारे मुल्क में खासी तौर पर हमें रुला देने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो बात यीशु मसीह कर रहा है, जो गालिब आएगा उसको दूसरी मौत से नुकसान ना होगा। ऐसी मौत जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जैसा किताब में लिखा है, ऐसी मौत जहाँ कीड़ा नहीं मरेगा, इंसान तड़पता रहेगा। जैसा कि बड़ी दफा हमने इस तमसील को सुना है, लाजर और अमीर आदमी की कहानी को लिखा है। लाजर अब्राहम की गोद में ले जाया गया और अमीर आदमी को कहाँ रखा गया? जहाँ दुख था, जहाँ आग थी, और वो बड़ा तड़प रहा है। लिखे हुए सारी तमसील लिखी हुई है, और वो तड़प रहा था। फिर कहता है, मुझे क्या कर, अब्राहम से लाजर से अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जुबान पर क्या कर दे, लगा दे, ताकि मुझे थोड़ा सा क्या मिले, सुकून मिले। और पैगाम आता, तूने दुनिया में बड़ा एंजॉय करना। दुनिया में जो दुनिया में बड़ा एंजॉय करेगा उसको दूसरी मौत से क्या होगा? नुकसान होगा। लेकिन जो शख्स गालिब आएगा, जो शख्स गालिब आएगा वो ताजगी पाएगा, उसको दूसरी मौत से नुकसान नहीं होगा। लिखा हुआ किस बात में? वहां ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना, ना वेला होगा, ना रोशनी की जरूरत होगी, ना वहाँ भूख होगी, ना वहाँ प्यास होगी। एवरीथिंग अवेलेबल होगी। और जो शख्स दुनिया में एंजॉय करके जाएगा, वो शख्स दूसरी मौत से क्या उठाएगा? नुकसान उठाएगा। परगमन की कलीसिया को खत लिखते हुए लिखा गया है 17वीं आयत, दूसरे बाब की 17वीं आयत, कोई भी पढ़ो, 17वीं आयत। लिखा, जो गालिब आए मैं उसे पुशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। क्या मिलेगी ब्लेसिंग गालिब आने से? एक पत्थर मिलेगा, उस पर नाम लिखा होगा, पुशीदा मन मिलेगा। एक तफसीर में पढ़ रहा था, वो शख्स लिखता है पुशीदा मन से मुराद यीशु मसीह। यीशु मसीह जिंदगी की क्या है? रोटी। जिंदगी की रोटी
मैं मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। और एक पत्थर दिया जाएगा सफेद रंग का, और उस पर उस शख्स का नाम, नया नाम लिखा होगा, और उसके पाने वाले के साथ कोई दूसरा नाम खुदा जानेगा। खुदा के साथ उसका रिलेशन होगा, और वो खुदा की हजूरी में बाबत शख्स। थवातीरा की कलीसिया के बात लिखते हुए लिखा गया है 26 आयत में, जो गालिब आए और मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर क्या दूंगा? कब तक अमल करे? मेरे कामों के मुआफिक, जो मैंने काम दिए हैं। हम किसके काम करते हैं? किसके करते हैं? बस ये नया टाइम है, पानी तो ही चाहिए, फिर आगे तो नहीं। किसके काम करते हैं? हम क्या करते हैं? मशीन ला ली हमने, सारे एक कीड़ा फेरा पूरा हो जाएगा, बात तो वापस आ। ये हमारे काम है। पूरी तवज्जो के साथ, पूरे दिल के साथ खुदा की इबादत कर, अपने सारे काम छोड़कर, अपनी सारी फिक्रें छोड़कर उसकी हजूरी में टाइम स्पेंड करें। और लिखा जो मेरे कामों के मुताबिक आखिर तक अमल करेगा, अपने कामों के मुताबिक नहीं। देखो मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे किताब में लिखा है। आखिर तक बर्दाश्त करेगा। स्मुरना की कलीसिया का लिखते खुदा ने कहा 10 दिन तुझे मुसीबत उठाना होगी, तुम में से बाद को कैद में डाला जाएगा, जो जिंदगी देने तक वफादार है, जान देने तक वफादार है। तो जिंदगी का कब तक वफादार है? जान देने तक। जो आखिर तक मेरे कामों के मुआफिक अमल करे। खुदा के काम कौन से हैं? एक काम बड़ा कॉमन है जो सबके लिए है, उसकी इबादत करना, उसकी प्रेस्टिज करना, ये खुदा का काम है। जो खुदा के काम के मुआफिक आखिर तक अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम तक अमल करेगा, खुदा उसको एक बड़ा इख्तियार देगा। एक शख्स पर नहीं, एक फैमिली पर नहीं, एक चर्च पर नहीं, एक मुल्क पर नहीं, कौमों पर खुदा इख्तियार देगा। अभी हो सकते हैं आपको समझ ना इस बात की कौमों पर इख्तियार कैसे है, लेकिन जब मिलेगा आपको समझ आएगी। और खुदा कौमों पर हुकूमत करने के लिए लिखा है, लोहे के असास से उन पर क्या करेगा? हुकूमत करेगा। और इतना जोर होगा उस पर गालिब आएगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं उसे सुबह का सितारा। यीशु मसीह का मेरे पास इख्तियार मैंने अपने बाप से लिया, और मैं तुम्हें इख्तियार दूंगा किस शख्स को? जो गालिब आएगा, दुनिया पर गालिब आया। यूहन्ना की इंजील में लिखा, मैं दुनिया पर गालिब आया, तुम भी गालिब आओ। इसलिए आए उसकी हजूरी में गलबा पाने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे पास इख्तियार है, कौमों पर इख्तियार है, और हमारे पास ऐसा हथियार है जो खुदा का दिया है, ऐसा गलबा जो चकनाचूर कर देता है। इतना बड़ा इख्तियार, इतना बड़ा जोर जो हमें खुदा देगा, लेकिन किसको? जो शख्स क्या आएगा? गालिब आएगा। आइए सुन के जोरदार ताली दीजिए। मैं सोचता हूँ ईमानदार आम शख्स नहीं है। दाऊद वैसे जो उससे भर गया था, उसने खुदा की हजूरी का तजर्बा किया, और ऐसे नहीं कहता मैं खुश है जब मैनू क्या हो ये हवा दे। उसको इसका तजर्बा था। 42 नंबर ज़बूर बने गोरा का ज़बूर को कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को, वैसे ही ऐ खुदा मेरी जान तेरे लिए प्यासी है। तजर्बा उनका है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि उन सारी चीजों को जो यीशु जो मेरे फायदा की थी, मैंने मसीह की खातिर उनको कूड़ा समझा।
जितनी भी चीजें मेरे फायदा की थी, मेरी जिस्मानी तरक्की के लिए थी, मेरी फैमिली के फायदा के लिए थी, मेरी पर्सनल लाइफ के लिए फायदेमंद थी, एंजॉय करने के लिए थी, उन सारी को मैंने कूड़ा समझ के यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया। ये इसके पास मुकाश था। वही खुदा हमें भी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, हमारे ज़हनों को खोल सकता है और खोलता है। लेकिन कैसे? जब गालिब आएंगे फिर हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हम क्या हैं। यूहन्ना रसूल अपने पहले का अपने 3 बाब में लिखता है, अभी तो हम खुदा के फर्जंद हैं, लेकिन इससे बढ़कर पता नहीं और क्या क्या होंगे। एक वक्त आएगा इससे भी बढ़कर हमारा मुकाम होगा। अभी तो सिर्फ खुदा के फर्जंद कहलाते हैं। चीज़ां पर दुनियावी मैटर कर दियां सानू के नहीं। बेशक जिस्मानी ख्वाहिशात साडे अंदर मौजूद ने और चीज़ां चाहने दियां ख्वाहिशात भी, लेकिन यीशु मसीह से हमें क्या मिलेगा गालिब आने के बाद। और सरदीस की कलीसिया को खत लिखते हुए लिखा गया, जो गालिब आए उससे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा। मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना। इट मीन किताबे हयात में नाम लिखा गया है और वो काटा भी जा सकता है। जब गालिब नहीं आएंगे, जब उसकी पैरवी नहीं करेंगे, आखिर तक वफादारी नहीं करेंगे, ये नाम काटा जा सकता है। और लिखा है, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का क्या करूंगा? मेरा नाम भी लेगा खुदावंद यीशु मसीह, आपका नाम भी लेगा। हर उस पर्सन का, हर उस शख्स का जो गालिब आता रहेगा, यीशु मसीह खुदा के सामने उनको नाम बनाम बुलाएंगे, इकरार करेंगे, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, ये मेरी वफादारी में जलती है, दुख में, प्रॉब्लम में, मुसीबत में, मसाइल में और आजमाइशों में ये वफादार रहा है, वफादार है। खुदा के सामने इकरार कर, ये है एक ईमानदार को शर्फ। MPMN के पास चले जाए, कहेंगे ये बंदा बड़ा वफादार है। किसी मोहल्ले के साथ हम काम कर रहे हैं, वो अगर हम वफादार हैं, बताएगा लोगों को ये बंदा बड़ा वफादार है। यहाँ हमने किनके साथ वफादार है? इनके साथ वफादार है, तब नाम जो है वो पुकारा जाएगा। चर्च के साथ कितने वफादार हैं? खादम के साथ कितने वफादार हैं? अपनी खिदमत के साथ कितने वफादार हैं? खुदा के साथ कितने वफादार हैं? यीशु मसीह के साथ कितने वफादार हैं? रूह कुद्स के साथ कितने वफादार हैं? अपने दोस्तों के साथ कितने वफादार हैं? ये हम पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें इन पर जब गालिब आएंगे, फिर हम यीशु मसीह के सामने जब पेश होंगे, यीशु मसीह बाप के सामने हमारा नाम क्या करेगा? नाम का क्या करेगा? इकरार। ये जो वफादारी है ये नजर नहीं आती, वैसे मुंह से नजर आती है, जैसे काइन से खुदा ने कहा, लेकिन ये इंटरनल मैटर है, हमारा अंदरूनी मैटर है। हम कितने किसी के साथ क्या हैं? वफादार हैं। और जितना कोई शख्स वफादार होगा उतना ही वो शख्स मुकाम हासिल करेगा। फिलडेल्फिया की कलीसिया को खत लिखते हुए खुदावंद यीशु मसीह मुखातब होते हुए कहते हैं, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदिस में से एक स्तून बनाऊंगा। मैं उसे खुदा के मकदिस में क्या बनाऊंगा? स्तून बनाऊंगा, एक खास जगह दूंगा जो गालिब आए और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, अपना नाम उस पर क्या करूंगा? किस पर लिखेगा नाम? स्तून पर। स्तून कौन होगा? जो शख्स गालिब आएगा और उस पर यरूशलेम का नाम लिखा, जो आसमान पर से उतरेगा, उस पर खुदा का नाम लिखागा, उस पर यीशु मसीह की मोहर लगी होगी और ये देखने वाला कहेगा ये शख्स इससे ताल्लुक रखता है,
इसका रिश्ता इससे। जब बाहर नेम प्लेट लगी होती है घर में तो किसी को पूछने की जरूरत होती है किसका घर है। जब खुदा का नाम, आसमानी यरूशलेम का नाम और यीशु मसीह का नाम फिर बताने की या पूछने की जरूरत नहीं होगी। और फिर लुदिकिया की कलीसिया को खत लिखते हुए आखिर में यीशु मसीह कहते हैं जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर क्या करूँगा। ये है ईमानदार शख्स की वैल्यू। अंडरस्टैंड। हालेलुया। इस पर बैठेंगे एक ऐसी तख्त लाभ दे देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसको नेगेट नहीं करूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए अच्छा एक ओहदा हमारे पास, अच्छी पोजीशन हमारे पास हो दुनिया में भी खुदा हमें एंजॉय करने के लिए चीज़ें देता है और हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजता है और चाहता है खुदा हम सब फ्रास हम तरक्की करें, बरकत पाते चले ताकि दुनिया के लिए एक नमूने की ज़िंदगी गुजारें। यहाँ भी हमें कोशिश करके अच्छी पोजीशन हासिल करनी। जेड़े बच्चे घट पढ़ते हैं कितने नंबर लेते हैं, कितने नंबर लेंगे, कितनी इज्जत देना है। पोजीशन पाने के लिए, मुकाम पाने के लिए गाली पाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत नहीं करेंगे हम पोजीशन हासिल नहीं कर पाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा मेहनत करें, गाली पाएं, मैं तुम्हें अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा। और इसकी जब डिटेल में जाते हैं तख्त पर बैठकर करना क्या ईमानदार ने, ये उसके लिए बहुत बड़ा अजाज होगा। इमरान का क्यों इतना परेशान रहता रहा, किस पर बैठने के लिए? नवाशी क्यों परेशान रहता है, किस पर बैठने के लिए? इंसान के पास इख्तियार होता है, उसके अंदर सारे तो जो कुछ वो चाहता है वो करता है, इसलिए इख्तियार चाहता है। जब हम यीशु मसीह के साथ तख्त पर बैठेंगे, कौमें, दुनिया की कौमें जहां आज खास करते हैं कि अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, ये सारी कौमें ईमानदार शख्स के अंडर। हालेलुया। ये है ईमानदार शख्स का जो भी गालिब आएगा उसको खुदा क्या करेगा, अपने साथ तख्त पर बिठाएगा। और उसको ये बात जानने की जरूरत है। फिर लिखे आगे, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उस तख्त पर बैठा। यीशु मसीह ने बताया मैं भी गालिब आके बैठा, वैसे नहीं बैठा। यीशु मसीह ने कहा गलबा पाया, कब्र, मौत और कब्र पर, गुनाह पर, मौत पर, अबलीस पर, कब्र पर, इन सारी चीज़ों पर फाते होकर अपने खुदा के पास, बाप के पास चला गया। और हमें कहता है आप भी गालिब आएँ और मेरे साथ तख्त पर बैठें। इसलिए हमें हर रोज़ गलबा पाने की ज़रूरत है, ज़ोरावर बनने की ज़रूरत है। और ज़ोरावर हम उस वक्त बनेंगे, ज़ोर उस वक्त हासिल करेंगे जब हम खुदा के पाक के और अपने खुदावंद यीशु मसीह के ताबे रहेंगे। और पोजीशन हम दुनिया में उस वक्त हासिल करेंगे जब अपने सीनियर्स के, वालिदैन के, अपने सीनियर्स के, उस्तादों के, अपने जो हमारे मालिक हैं जहाँ काम करते, जब उनके ताबे रहेंगे तो हम पोजीशन हासिल करते जाएंगे। नहीं ताबे हम पोजीशन हासिल नहीं कर पाएंगे। जिसके कान हो सुने रूह की सियाओं से क्या फरमाता है। और मैं कहूँ जिसके कान हो सुने कि आज खुदा ने कलाम क्या किया है उसके तक। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर की सोचिए।